सुखदेव जी महाराज ने वर्णाश्रम धर्म का, सामान्य धर्म का और स्त्री धर्म का पावन उपदेश प्रदान किया। तत्पश्चात आपने 4 आश्रम का वर्णन यहां पर किया है। आप जीवन के चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम का पावन उपदेश राजन परीक्षित को श्रवण कराते। राजन परीक्षित ने कहा कि भगवान मैं तो गृहस्थ हूं, क्योंकि राजन परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट एक गृहस्थ। राजन परीक्षित ने कहा कि गृहस्थ के लिए मुक्ति का मार्ग क्या है। यहां पर प्रश्न किया है राजन परीक्षित ने। गृहेषु स्थितो राजन क्रिया कुर्वन् गृहस्थितो। हे भगवान, हे सुखदेव जी महाराज, एक गृहस्थी के लिए मुक्ति का क्या मार्ग है, उसको क्या करना चाहिए जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वासुदेवार्पणम साक्षात उपासीत महामुनिन। जीवन के हर कार्य को भगवान को अर्पण करके, भगवान का कार्य मान करके करना, ये एक गृहस्थ के लिए मुक्ति का मार्ग कहा गया है। वासुदेवार्पणम साक्षात, भगवान को ही जो कुछ है सो सब अर्पण कर दो। और भगवान तो स्वयं गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। जब ये भाव गृहस्थ जीवन में होगा महाराज, तो भगवान स्वयं योगक्षेम वहम करेंगे। गीता में भगवान कह रहे हैं, इसलिए गृहस्थी के मार्ग में अगर मुक्ति चाहते हो, गृहस्थ आश्रम में अगर भक्ति चाहते हो, तो हर कार्य में भगवान का कार्य मान करके उसको करो। भाई लोग व्यापार करते हैं तो ये मानो कि मैं व्यापार अपने परिवार के लिए, अपने लिए नहीं, मैं ठाकुर की सेवा के लिए कर रहा हूं। माताएं बहनें भोजन बनाती है तो ये माना करो कि मैं घर के लिए भोजन नहीं बना रही, मैं भगवान के लिए प्रसाद बना रही हूं। और जीवन के हर कर्म को वासुदेवार्पणम साक्षात उपासीत महामुनि। हर कार्य में भगवान की सन्निधि को स्वीकार करना, ये जीवन का सूत्र होना चाहिए। और यही गृहस्थाश्रम के लिए मुक्ति का मार्ग कहा गया है। एक सूत्र है, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज हायर अथॉरिटी। जिम्मेदारी किसकी होती है? जो पद पे पदस्थ हो। अब ये जीवन तो भगवान ने दे दिया, पर जिम्मेदारी उस ठाकुर के भरोसे छोड़ दो। ये नाव, ये दरिया, ये सब प्रभु आपका है। हम भी आपके, नाव भी आपकी, दरिया भी आपका। अब चाहो तो डुबाओ, न चाहो तो पार लगाओ। ये भाव जब जीवन में आएगा तो महाराज भगवान स्वयं, ठाकुर स्वयं रक्षा करें। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको अभिमान था, और वो डूबते डूबते भी तिर गए जिन पर वो मेहरबान था, जिन पर वो मेहरबान था। संसार में रहते तो कितने कर्मों के दोष हमारे साथ होते हैं। हमारे सोचने में दोष, हमारे बोलने में दोष, हमारी क्रिया में दोष, देखने में दोष, चलने में दोष। कहां कहां हम बच पाएंगे। इसलिए प्रभु से कहो, प्रभु मैं जैसा हूं आपका। राम एक अरदास हमारी मानियो, कामी कपटी कूड़ आपनो जानियो। जे छोड़ो तुम हाथ और नहीं ओट जी, परिहा राम चरण रख शरण बगस सब खोट। हर रोज प्रभु से कहो, प्रभु मैं खोटा हूं, मैं जैसा हूं, मैं रागी हूं, मैं कामी हूं, मैं कपटी हूं, मैं लोभी हूं, मैं जैसा हूं आपका। और जिस दिन महाराज ये भाव आएगा ना, उस दिन ठाकुर जी स्वयं कृपा करेंगे। गृहस्थाश्रम का भार नहीं लगेगा। इसलिए तो संतों ने ये भाव दिए। एक ही बात कहा करो प्रभु से, हर रोज भगवान से कहा करो। क्या कहोगे? तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू
जाने तेरा काम जाने। अच्छा, कौन कौन मानते हैं कि हमारे जीवन रूपी गाड़ी ठाकुर के भरोसे है? सब मानते हो? ऐसा कोई है कि आपकी जीवन की गाड़ी आपके खुद के भरोसे चल रही है? कोई नहीं है। सबकी गाड़ी किसके भरोसे चल रही है? बोलो ना, ऊपर वाले के। अच्छा, ऊपर वाले को आप जानते हो? एक बार आपके गंगापुर में चोरी हो गई महाराज, और चोरी हो गई तो क्या हुआ, रात में एक भाबा सा सो रहे थे। तो पुराने मकान तो आप जानते हो, गांव में लकड़ी के होते थे मचान। और वो भाबा सा तो राते सो रहा ने, घर में बढ़ गया चोर। चोर बढ़ गया तो भाबा सा ने पतो चाल गयो कि घर में कोई न कोई बढ़ गयो है। पर भाबा सा गंगापुर का बड़ा होशियार हा, बड़ा चतुर हा। भाबा सा क्यों कि कटई हाको करा तो ये है जो तो ले जाए आपने कूटी जो न्यारो। तो भाबा सा कही क्यों चुपचाप नींद में ही बड़बड़ाता थका, बोलता थका, बाहर निकल गया। चोर देखियो गया कि भाबा सा के तो नींद में चालवा की ने नींद में बोलवा की आदत वही जो तो बोल रहा है कहीं का कहीं। पर बाबा सा होशियार हा, धीरे धीरे बोलता 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 घर का बारने पर आ गया और बारनू जान लगा दियो आगल क्यों। अबे चिल्लाया चोर 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 चोर, आखो गंगापुर भेड़ो वे गयो। और महाराज जू ही सांकल खोली, अंदर बढ़िया लोग ने पूछो भाबा सा ने, भाबा सा कहीं चुरायो था को? भाबा सा क्यों मने नहीं पतो, ऊपर वालो जाने। लोग क्यों मनक भेड़ा व्या, मनक क्यों अरे थाका कहीं होना चांदी ले गया, कि थाकी रकम ले गया, कि थाका ठामड़ा ले गया, कई ले गया था को चुरायो कई? बाबा सा क्यों मने कई नहीं पतो, सब ऊपर वालो जाने। अब महाराज यो कई घर में बढ़िया चार चोर, एक ही कोना में, एक ही कोना में, एक ही कोना में, और एक चोर मचान पे ऊपर बैठे हो, वो सब देख रहे हो। अब भाबासा ने कई भी बात पूछे न भाबासा के वे ऊपर वालो जाने, फिर कई पूछे ने के वे ऊपर वालो जाने। विनय आई रीस, वो आयो कूदन नीचे, और भाबासा ने क्यों काओ भाबासा ऊपर वालो जाने, ऊपर वालो जाने। यो ई कोना में छुपड़ियो कही था को भांजो लागे, यो ई कोना में छुपड़ियो कही था को भतीजो लागे, यो ई कोना में यो चोर छुपड़ियो कही था को मामो लागे। और उस एक चोर ने सब चोरों को पकड़वा दिया। किसने पकड़वाया? जोर से बोलो, ऊपर वाले ने। तुम्हारा जिसको ऊपर वाले का भरोसा होता है ना, जिसको नीली छतरी वाले का भरोसा होता है, उसकी लाज भी ऊपर वाला रखता है। और जिसका रक्षक ऊपर वाला हो, उसको उसका नीचे वाला कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। संसार में कोई लाख प्रयास कर, पर भरोसा ऊपर वाले पर मजबूत होना चाहिए। और भरोसा कब होगा महाराज? जब हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु जीवन आपका, खेवनार आप, संभालने वाले आप। तो भगवान से रोज कह दिया करो, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। प्रभु से हर रोज कहें, प्रभु ये जीवन आपका, ये संसार आपका, खेवनहार आप, नाव आपकी, ये दरिया आपका। ये भाव जब हमारे होंगे तो गृहस्थाश्रम से मुक्त होने का मार्ग हमें प्राप्त हो जाए।